नमस्कार सभी को। मैं अनिल चौधरी, विलेज मुंडिया, तहसील मालाखेड़ा, ज़िला अलवर, राजस्थान से हूँ। मेरा ये काम है डेयरी फार्मिंग का। भैंसों की डेयरी है। ये मैं पिछले 2 साल से चला रहा हूँ। उससे पहले मेरी एजुकेशन का बैकग्राउंड फार्मेसी मैंने कंप्लीट कर ली। फार्मेसी होने के बाद मैं डेयरी फार्मिंग में आ गया। फार्मेसी होने के बाद लोगों का यही रुझान था, लोगों की यही सोच रहती है कि सभी लोग जॉब की तरफ जाते हैं। मेरे साथ के जो मेरे बैचमेट थे वो भी सभी अभी जॉब कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में मैं घर पे आया था। उस समय मैंने देखा कि इस क्षेत्र में मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लोगों को दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो फिर ये सब चीज़ें सोच के मैं इस क्षेत्र में आने की सोचा। जी, शुरुआत में जितने पशु अपन घर पे रखते हैं एक आम किसान, उसी हिसाब से हमारे घर पे भी 4 से 5 पशु थे। तो उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे कुछ पशु खरीदे, कुछ खुद के ही हमारे तैयार हो गए। तो आज लगभग 45 से 50 पशु हमारे पास हैं। अभी ये थोड़ा टाइम गर्मियों का चल रहा है, तो इस समय क्या दूध का प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। अभी हमारे पास लगभग 10 से 12 भैंस मिल्किंग पे हैं जो कि दूध दे रही हैं। तो हमारा समथिंग 120-130 लीटर दूध हो जाता है। बाकी यहाँ से आगे अब दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जी, अभी तो क्या हमें इस क्षेत्र में 2 साल हुए हैं। तो अभी तक तो हमारा ये था कि पीक पे हमारा प्रोडक्शन 120 लीटर से 130 लीटर हो रहा था। लेकिन अब हमारा ये है कि 200-220 के समथिंग प्रोडक्शन चला जाएगा अब जैसे ही पीक पे आएगा। तब हम जो ये काम कर रहे हैं जी, हमारा एक बिल्कुल प्योरिटी का काम है। 2 सालों में हमारा जो प्रचार हुआ है उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा है कि लोग यहीं से आके हमारा दूध ले जाते हैं। जो दूध हमारा बचता है उसके हम प्रोसेसिंग करके उसको जैसे कि पनीर बना दिया, मावा बना दिया, कलाकंद बना दिया, बर्फ़ी बना दी, ये सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। और कुछ दूध बचता है उसके हम ट्रेडिशनल तरीके से घी निकाल के घी को बेचते हैं। डायरेक्ट डेयरी वगैरह में हम दूध को सेल नहीं करते हैं। शेड्यूल का जी ये है, सुबह लगभग 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे के बाद सबसे पहले पशुओं को जो गोबर वगैरह होता है उसको हटाते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई से करते हैं। उसके बाद दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं। वो लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 5 बजे तक दूध वगैरह निकाल के कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद 5 से 6 इनको चारा वगैरह डालते हैं। उसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। 6:30 बजे के समथिंग टाइम हो जाता है, जिसमें इनको हरा चारा हो गया, थोड़ा सूखा चारा हो गया और जो फीड वगैरह है वो डालते हैं। और लगभग 9 बजे से और 10 बजे के जो अंतराल है उसमें हम खेत में जाके इनके लिए हरा चारा लेके आते हैं, जो भी ट्रैक्टर में भर के लेके आते हैं। लगभग 11 बजे तक वो काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं। अपने जो दिनचर्या के काम, भाई खाना हो गया, नहाना धोना हो गया, वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर दोपहर में एक बार इनको हरा चारा डालते हैं। उसमें फीड नहीं डालते, हरा चारा डालते हैं जिससे इनका थोड़ा पेट वगैरह भर जाए। 1 बजे वो डालने के बाद वो लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे मतलब दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं इनका, जो कि लगभग 1 घंटे में कंप्लीट निकल के फ्री हो जाते हैं। फिर वही है, दूध निकलने के बाद फिर इनको हरा चारा डालते हैं, फीड डालते हैं। तो ये काम लगभग शाम को 7 बजे फ्री हो जाता है। फीड मैनेजमेंट हमने इस तरीके से सेटल कर रहा है कि जो भैंस जितना दूध देती है, मान लो 10 लीटर कोई भैंस दूध देती है, तो उसको हम 5 kg ड्राई मैटर देते हैं, जिसमें कि हमने ये देते हैं मक्का, गेहूँ, बाजरा, सरसों की खली, और उसके बाद जो बिनोला होता है, काकड़े हमारे जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो देते हैं। और उसके अलावा मिनरल मिक्सचर वगैरह हो गए, नमक है उसमें नमक डालते हैं, और टाइम के हिसाब से जैसे मीठा सोडा वगैरह देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं।
अभी क्या हमारे पास लगभग 50 पशु हैं, तो 50 पशुओं के लिए हमको 3 से 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हमारे पास क्या गोबर गैस का प्लांट है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो डेयरी की जहाँ बात की जाए तो उसमें 3 से 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा काम क्या थोड़ा मिठाइयों का है जो हम प्रोसेस करके बेचते हैं, तो 2 लोगों की ज़रूरत हमें वहाँ पे पड़ती है। तो टोटल 5 से 6 लोगों की हमें आवश्यकता होती है इस काम के लिए। काम स्टार्ट किया था तो ये था कि गोबर वेस्ट जाता है, गोबर की कीमत मिल नहीं पाती है, किसी भी किसान भाई को भी नहीं मिल पाती है, डेयरी फार्मरों को भी नहीं मिल पाती है। तो मैं पढ़ाई करके मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था कि भाई गोबर से भी हम पैसे बना सकते हैं। तो फिर उस पर थोड़ा रिसर्च किया और ये था कि भाई अगर हमें गोबर से भी पैसे मिलेंगे तो हम डेयरी फार्मिंग को एक प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो इसी वजह से हमने ये गोबर गैस का स्टार्ट किया और इससे हमें लगभग 1 सिलेंडर गैस पर डे मिल जाती है। उसको हम मिठाइयों के बनाने में काम में ले लेते हैं। दूसरा जो भैंसों का फीड तैयार होता है उसके लिए काम में ले लेते हैं। और तीसरा जो इससे खाद निकलता है वो सबसे बेहतरीन खाद है। उसके अंदर 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तो लिक्विड में होता है तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आराम से ग्रोथ हो जाती है उनकी, और बहुत अच्छा खाद मतलब बाहर निकल के आता है। स्लैरी निकलते इसको सबसे पहले तो स्लैरी की क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिक्कत होती थी कि हम कहीं पहुंचा नहीं सकते खेत में, तो उसके लिए हमने टैंकर बनवा लिया। और हमारे पास 10-12 बीघा में बागवानी है तो कुछ तो हम वहाँ पे काम में लेते हैं इसको, बाकी हम इसकी बेचान भी करते हैं, सेल करते हैं इसको। एक टैंकर की कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये में हम इसको बेच देते हैं। भारी कोई भी किसान लेना चाहे, कई पॉली हाउस वाले हैं, कई सब्जियों वाले हैं, तो वो इसको ले लेते हैं। हाँ जी, शेड हमने इस तरीके से तैयार करवाया था जिससे कि पशु को पहले क्या जो मैं गांव में देखा था, घर पे देखा था, पशु को हम अपनी मर्जी से पानी पिलाते थे। दिन में 2 बार पिला दिया या फिर कई बार 1 बार ही पिलाते थे, तो इससे पशु स्ट्रेस में रहता है। तो फिर मैं कई वीडियो वगैरह देखी, यूट्यूब से कुछ नॉलेज ली, तो फिर इनको एक तो चारे के लिए बनवाया, साइड में पानी के लिए बनवाया। तो 24 घंटे इनको पानी उपलब्ध रहता है, पशु अपनी मर्जी से पानी पी सकता है। दूसरा मतलब गैप दे के रखा जी कि भाई लेबर वगैरह को डालने में कोई दिक्कत ना आए, तो शेड में प्रॉपर गैप रखा। उस तरीके से हमने शेड को तैयार करवाया। हमारे जो क्षेत्र में मैंने देखा कि गाय का दूध लोग कम यूज़ करते हैं, और अगर मान लो किसी के पास 20 भैंस हैं और अगर उसके पास 1 भी गाय है तो लोगों को ये वहम होता है कि इसमें आप गाय का दूध ऐड करके बेचते हो, तो उससे हमें मार्केटिंग में दिक्कत आती है। तो एक तो ये कारण था कि हमने गाय इस वजह से नहीं रखी। दूसरा, हम जब बचपन से जब बड़े हुए तब से हम भैंसों के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज है, गायों के बारे में थोड़ा नॉलेज भी हमें कम थी, तो इस वजह से हमने गायों को नहीं चुना। हमें भैंसों का ही बेहतर लगा। अगर देखें टोटल मंथली इनकम का तो कैलकुलेट करके देखें तो हमें एवरेजन 12 महीने 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ की हमें बचत आ जाती है। और जैसे जैसे धीरे धीरे आगे काम बढ़ेगा उस हिसाब से वो ऐसे बढ़ती रहेगी। इस काम से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से इस क्षेत्र में आया हूँ। मैं जॉब में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ये काम आज मैं इसको मेहनत से खड़ा कर रहा हूँ, कल मुझे इससे अच्छा मतलब अर्निंग की उम्मीद है। तो जॉब में मेरे जाने का मन था ही नहीं। मेरे पिताजी जॉब करते हैं, जॉब की वजह से उन्हें हमेशा बाहर रहना पड़ता है, तो इसी वजह से मेरा था कि मैं घर पे रहूँगा और यहीं से अपने कमाई के साधन तैयार करूँगा। युवाओं के लिए मेरा एक ही कहना है कि जब तक युवा इस क्षेत्र में नहीं आएंगे डेयरी फार्मिंग में सुधार नहीं आ सकता। और आज पब्लिक को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूध का प्रोडक्शन बहुत घट गया है, गांव में भी दूध पैदा होना कम हो गया है, तो युवा का आना इस क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। आजकल युवा समझते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई से, नौकरी से सब कुछ होगा। इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रेस्पेक्ट भी मिलती है, एक टाइम के बाद पैसे भी मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो युवाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए, मेरा यही कहना है।